तो देखिए दोस्तों, एचसीएफ का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि 3 की पावर 3 प्लस 1 और 3 की पावर 3 प्लस 1 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं एचसीएफ का, कि 5 और 30 का एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? 5 का क्या गुणनखंड होंगे? 5 गुणा 1, और 30 के क्या गुणनखंड होंगे? 5 गुणा 3 गुणा 2। अब आप में इसको कॉमन क्या दिख रहा है? जो इन दोनों गुणनखंडों में कॉमन होगा वही आप हमारा एचसीएफ होगा। बस इसी बेस पर सेम क्वेश्चन ये है। अब आप ये बताइए, इसमें ये तो छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या लेते हैं यहाँ पर 3 की पावर 3 प्लस 1। इसको हल करने के लिए पहले इसको हल करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर प्लस 1, और इसको बाद में 3 की पावर 1 डॉट में 3 की पावर 333। ये मैंने क्यों लिखा? मैथ का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर किसी आधार के पावर में योग हो अगर घातों का, तो उसको इस प्रकार से गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह ये रखो आप 3 की पावर 3 डॉट में 3 की पावर 333। 3 की पावर 1 3 ही होगा, प्लस 1। अब मैं 3 की पावर 333, ये जो यहाँ पर 3 गुणा में है, ये इसके पावर में आएगा। क्यों आएगा अभी देखते हैं। जैसे कि 5 हो या कोई भी आधार हो, उसके अगर पावर कोई x हो और ब्रैकेट में इस प्रकार पावर y हो, तो आपको पता होगा कि इन दोनों का जब इसको हल करते हैं तो इन दोनों का क्या होता है? गुणा होता है। 5 की पावर xy होता है। अब इसको मैं 5 की पावर y की पावर भी x लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का गुणा ही हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से जो ये गुणा में है, ये ऊपर अगर पावर में जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं 3 की पावर 3 और प्लस में 1 को मैं 1 की पावर क्यूब के रूप में लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, जो कि क्या होगा? a प्लस बी और a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस में ab। इस पार्ट की हमें क्या कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें केवल इस पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसमें लगाइए ये फॉर्मूला, क्या बनेगा? इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये बनेगा 3 की पावर 333 प्लस 1, और ब्रैकेट में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका गुणनखंड होगा। इसका ये क्या होगा? गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड इसका ये होगा और एक गुणनखंड इसका ये होगा। और अगर जो छोटी संख्या है उसके गुणनखंड की बात करें, 3 की पावर प्लस 1, तो उसका गुणनखंड होगा 3 की पावर 333 प्लस 1, इस प्रकार से गुणा में 1। तो आप ये बताइए, जो बड़ी संख्या है, ये जो बड़ी संख्या है, इस बड़ी संख्या में और इस छोटी संख्या में कॉमन क्या आ रहा है? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये कॉमन आ रहा है, मतलब छोटी संख्या ही कॉमन आ रही है। तो यही क्या होगा? इसका यही इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, और अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में ये क्या होगा? बड़ी संख्या, क्योंकि अगर छोटी संख्या एचसीएफ है तो बड़ी संख्या एलसीएम होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो ये छोटी संख्या अगर एचसीएफ है, तो अगर इसका एलसीएम पूछ ले क्वेश्चन में, तो ये जो बड़ी संख्या होगी ये हमारा एलसीएम होगी। ठीक है, कई बुक में इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो एक भी दे रखा है, कुछ टीचर भी इसका आंसर एक बताते हैं, पर ये गलत है इसका आंसर। इसका सही आंसर अगर एचसीएफ पूछे तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों।